पाकिस्तान जब हर मोर्चे पर भारत से शिकस्त खाता है तो क्रिकेट के मैदान पर भी पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पटखनी दी है और सीधे मुकाबले में उनको चित किया है, उसी तरीके से हम आशा करते हैं कि हमारी भारतीय टीम भी आने वाले मुकाबले में जो आज होना है उसमें एक तरफा हराएंगे, क्योंकि हमारी स्किल के आगे या क्रिकेट समझ के आगे पाकिस्तान की टीम जीरो है और हम एक तरफा उनको हराएंगे। स्पोर्ट्समैन के हिसाब से होना चाहिए, पर देखा जाए तो पर एक होना तो चाहिए मैच, क्योंकि कैसा इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ा इवेंट है। जैसे कि हम सबको पता ही है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का मैच है और इंडिया अपना पहला मैच जीत के ही आ रही है यूएई से। उसी हिसाब से आज भी हमें उम्मीद है कि इंडिया पाकिस्तान को हमेशा की तरह फिर से हराएगी। देखिए, मैच शुरू होने में 3 घंटे से कम का वक्त बचा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मैच खेलने वाले फैसले को लेकर एक बड़ी आबादी में जबरदस्त आक्रोश है। तो वहीं सियासी पिच पर भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कैसे हो रही, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद दुबई में क्रिकेट के वॉर जोन का सबसे जबरदस्त बैटल शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सरहद की दोनों तरफ सरगर्मियां तेज हैं। सट्टा बाजार और क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मैच में पाक की जीत पक्की है, मतलब एक बार फिर पाकिस्तान की हार तय है। लेकिन इस बार भारत पाक मुकाबले का रोमांच मीटर ठंडा पड़ चुका है। स्टेडियम के बाहर फैंस का अकाल है। क्रिकेटर सुबह से ही नेट्स पे पसीना बहा रहे हैं। डगआउट में रणनीति बन रही है, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच को लेकर इस बार उत्साह का ग्राफ नीचा और आक्रोश का ग्राफ हाई है। बीते कुछ दिनों से शहर शहर इस मुकाबले को लेकर प्रदर्शन जारी है। कहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पुतले फूंके जा रहे हैं, तो कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वजह है पहलगाम हमला, जिसमें 26 निर्दोष भारतीयों की दहशतगर्दों ने जान ले ली थी। देश का एक बड़ा तबका मानता है कि भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। जिस देश के लिए अब भारत पानी और खून एक साथ बहाने के लिए तैयार नहीं है, वहां क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को लेकर नाराजगी और आक्रोश है। अब मैच हो रहा है बीसीसीआई और क्रिकेटर्स को, अब मैं कुछ क्या ही बोलूं, कुछ घंटों बाद ही तो मैच है। मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए लोगों से बोल सकती हूँ, हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनसे बोल सकती हूँ, बायकॉट करें इस मैच को, ना देखें इस मैच को। अगर आप इस मैच को नहीं देखेंगे, व्यूअरशिप नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद उनको समझ में आएगी कि उनका देश कितना गुस्से में है उनसे। इतना ही नहीं, कई क्रिकेट प्रशंसक भी इस मुकाबले को लेकर नाराज हैं। देश के अलग अलग हिस्से से क्रिकेट प्रेमियों ने पहले ही मैच के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की मैच है, जैसा कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने बोला था कि खून और नदी का पानी एक साथ नहीं बह सकता, उस तरीके से आज इंडिया और पाकिस्तान का जो भी मैच है वो बॉयकॉट रहना चाहिए। वो मैच ऐसे होना ही नहीं चाहिए। जैसे पहलगांव में जो अटैक हुआ था, उस तरह से देखना जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हम लोग बॉयकॉट कर दें। वहीं देश में एक छोटा तबका ऐसा भी है जो पाकिस्तान के साथ मुकाबले के समर्थन में है। लखनऊ में भारत की जीत के लिए हवन का आयोजन किया, तो वहीं वाराणसी में हिंदुस्तान के विजय के लिए पूजा पाठ किया गया। एक तबका मानता है कि जैसे सरहद पर भारत ने पाकिस्तान को रौंद डाला था, क्रिकेट के मैदान पर भी भारत पाकिस्तान को मात देकर उसे सबक सिखाएगा। हमेशा भारत जीता है, जीता था और जीतेगा। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना उग्रवादी संगठन भेज करके मरवाया, उसका बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चला करके पाकिस्तान में हमारी सेना के लोग जा करके घुस करके मारने के बाद रिजल्ट आपने देखा ही होगा। आज कुछ जगह पर इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत को खेलना ही नहीं चाहिए, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना है कि अगर खेलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इंडिया के पास इतनी ताकत है कि एक ही झटके में पाकिस्तान को हरा देगा। इस सब के बीच भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर सियासत जारी है। महाराष्ट्र में आज शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर हाथ मिलाते हैं, टॉस उड़ाते हैं। हम कैसे उनके खून से सने हुए हाथों को अपने हाथों में मिलाएंगे? कैसे उन माताओं बहनों को न्याय मिलेगा जिनके आंसू आज भी सूखे हुए नहीं है, जिनके आज भी पतियों के चिता की आग ठंडी नहीं हुई? क्या सरकार को शर्म नहीं आती?
क्या बीसीसीआई को शर्म नहीं आती? अरे बीसीसीआई को अगर पैसा कमाना है, उसको 2 रुपया चाहिए तो हम चंदा दे रहे हैं उनको, हम उनको 1-1 रुपया 2-2 रुपया पूरे देश से भीख मांग के देंगे, लेकिन कम से कम हमारे देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो। ये आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, वो क्या ना कहता हूँ। वहीं तमाम विपक्षी दल इस मुकाबले को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मंशा को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और सवाल वही कि क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलना जरूरी है? पहलगाम के अंदर हमारे 26 लोगों को मार दिया गया, हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए गए। अभी तो उनके आंखों के आंसू भी खुशक नहीं हुए थे कि हम एक मैच खेल लें उनसे, फ्रेंडली मैच हमारे हो जाए, किसी भी चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो। क्या ये बात जायज है? बहरहाल अब से कुछ घंटों के बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा। 140 करोड़ देशवासियों का गुस्सा समेटे टीम 11 पाकिस्तान को मात देने के लिए मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही मैच को लेकर अब भी कई जगहों पर प्रदर्शन जारी है, लोग लगातार मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्या कहना है लोगों का, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान मैच का विरोध अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। लक्ष्मी नगर में मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे तमाम जो लोग हाथ में तख्ती लिए इस मैच का विरोध कर रहे हैं, और इन पोस्टर्स पे जब आप नजर डालेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा है क्रिकेट का जुनून या राष्ट्र का सम्मान। और आप हाथ में देखेंगे कि पाकिस्तान का झंडा हो और आसिम मुनीर की फोटो यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जलाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान के झंडे को लोग जला रहे हैं, साथ ही आसिम मुनीर की फोटो भी आप देखेंगे साथ में लगी हुई है। आसिम मुनीर की फोटो को भी जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर जलाते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। तो जिस तरीके से मैच को लेकर दिल्ली में विरोध साफ तौर पर देखने को मिला, मैच को लेकर किस तरीके से जो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्र का सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या सोच रहे हैं दिल्ली के लोग? दिल्ली के लोग इसलिए सोच रहे हैं, हम मैच चाहते ही नहीं है दिल्ली का आदमी कोई भी, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी वैसी तनातनी रहती है। हमने उसको मारा, ये मैच हमारे हिसाब से बिल्कुल बेकार हो रहा है, कोई हम नहीं देखेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं। बॉयकॉट कर रहे हैं, वो बॉयकॉट कर रहे हैं। हम उसको साथ में कोई मैत्री का संबंध नहीं रखेंगे, कोई पानी नहीं देंगे, किसी तरह का कोई संबंध रखना। दरअसल क्रिकेट हमेशा से एशियाई देशों के क्रिकेट बोर्ड के लिए खजाना की तरह रहा है। भारत और पाकिस्तान की आबादी जितनी बड़ी है, जितने क्रिकेट प्रेमी यहाँ हैं, उससे इस मैच से बड़ी कमाई होती है। और खबर है कि पीसीबी की कमाई पर मुल्ला मुनीर नजर गड़ाए बैठा है। दोनों देशों के खिलाड़ी इस मैच के लिए तैयार हैं, नेट्स पर पसीना बहाया जा रहा है, लेकिन इस मैच के पीछे पैसे का बहुत बड़ा खेल है। ये अलग एंगल है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा बाजार है, क्रिकेट खिलाड़ी सितारे से कम नहीं है, और यही वजह है कि भारत पाकिस्तान मुकाबले को एक बार में कम से कम 150 करोड़ लोग तक देखते हैं। सोचिए, लाइव स्ट्रीमिंग में 150 करोड़ लोग तक देखते हैं। भारत पाक मैच कैसे करोड़ों का बाजार है, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर देते हैं। ब्रॉडकास्टिंग से 60 से 70% की कमाई होती है इन मैचेस की जो ब्रॉडकास्टिंग होती है। विज्ञापन भी कमाई देते हैं, 20 से 30% विज्ञापनों से कमाई होती है। बहुत हाई टैरिफ चार्ज किया जाता है उस दौरान के लिए। टिकट से 10% की कमाई होती है। विज्ञापन का दर प्रति 10 सेकंड का हम बता रहे हैं आपको 16 लाख तक है, और ये वैरी करता है। इंडिया पाकिस्तान में तो और भी हो सकता है। एशिया कप से कुल कमाई 800 करोड़ की है और हर क्रिकेट बोर्ड की 15% हिस्सेदारी होती है। पीसीबी के हिस्से भी 116 करोड़ आएंगे इस हिसाब से, और ये बढ़ भी सकता है अमाउंट। और अब खबर है कि मुल्ला मुनीर इस मुनाफे पर नजर गड़ाए बैठा है।